नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी दहशत कायम हुई है। आज श्रीनगर में आतंकवादियों ने चुनकर महिला सिख प्रिंसिपल और हिंदू टीचर को अपनी कायराना हरकत का शिकार बनाया। कश्मीर में आतंकवादियों ने बीते 5 दिनों में 7 नागरिकों की जान ली है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर के मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या की गई थी। इन हत्याओं के बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकी घाटी का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। इसीलिए आज दंगल में सीधा सवाल करेंगे कि क्या कश्मीर के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना आतंकवादियों के नए गेम प्लान का हिस्सा है। साथ ही सवाल यह भी होगा कि क्या 370 के खात्मे के बाद कश्मीर घाटी में हो रहे बदलावों को प्रभावित करने के लिए नागरिक निशाना बन रहे हैं। आतंकवादियों की ये करतूतें तब बढ़ रही हैं जब केंद्र सरकार के मंत्री 9 हफ्तों के संपर्क अभियान के तहत जम्मू कश्मीर लगातार पहुंच रहे हैं। अमित शाह भी इसी अक्टूबर में कश्मीर जा सकते हैं। आज की बहस की शुरुआत करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में एक और हिंदू पंडित और एक सिख को आतंकवाद का शिकार होना पड़ा है। आतंकियों ने अब की बार एक शिक्षा के मंदिर में घुसकर दहशत फैलाने का खेल खेला। श्रीनगर के ईदगाह इलाके के स्कूल में महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की टारगेटेड किलिंग की गई। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के ईदगाह में एक और आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 शिक्षकों की जान गई है। दरअसल जब ये 2 शिक्षक जिनके नाम दीपक चंद और सुप्रीता कौर बताया जा रहा है, वो जब स्कूल में अपने काम पर थे तो तभी नजदीक से जो है उन पर पिस्टल से गोलीबारी हुई जिसमें उन दोनों शिक्षकों की जान गई है। ये पिछले 3 दिन के दौरान 5वीं भी हत्या थी श्रीनगर में, जहां पर आज 2 शिक्षक जो हैं नजदीक से गोली मारकर जो है उनकी हत्याएं हुई हैं। सतिंदर कौर श्रीनगर के ही अलोची बाग की रहने वाली थी, जबकि दीपक चंद जम्मू के निवासी थे। पापा जी, पापा जी, पापा जी, जल्दी आ जाओ पापा। आए पृथ्वी ने उनको सियाकना पापा। पृथ्वी भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुमने बिना। आए रोज राती अपने पापा ही लोरी सुनाती फोन च। पापा जी आप सो जाओ। कश्मीर में बीते 5 दिनों में 7 आम लोगों की आतंकी वारदातों में जान गई है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर के मशहूर दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू की हत्या हुई। माखनलाल के परिवार ने 1947 में दवा की दुकान खोली थी और वो 1990 के दशक में भी श्रीनगर छोड़कर नहीं गए थे। If you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. 5 अक्टूबर को ही बिहार के रहने वाले एक गोलगप्पा विक्रेता और एक टैक्सी स्टैंड चलाने वाले स्थानीय नागरिक की हत्या की गई थी। इससे पहले 2 अक्टूबर को 2 नागरिकों अहमद गोजरी और शफी डार को गोलियों से आतंकियों ने भून दिया था। इस साल आतंकियों ने कुल 23 नागरिकों की जान ली है। नागरिकों में दहशत फैलाने के इस खेल में आज हुई वारदात में एक खास पैटर्न है, क्योंकि आतंकियों ने चुनकर हिंदू और सिख को निशाना बनाया है। कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार की हत्याओं की जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंस फोर्स नाम के संगठन ने ली है। वारदात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी और रॉ के प्रमुखों के साथ बैठक की है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। क्या जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के काम को आतंकवादी पचा नहीं पा रहे? इस तरह से वारदात को अंजाम देकर आम नागरिकों को दहशत में लाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा वक्त में ये जो आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन उसके पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस घटनाक्रम के बाद निकलकर सामने आई हैं। सुनते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों की ओर से क्या दी गई है प्रतिक्रिया। ये मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल इन पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने किया है
इन दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। खून का बदला खून से लेंगे। लगातार कई दिनों से पंच सरपंचों की टारगेटेड किलिंग हो रही है। हाल ही में कश्मीरी पंडित की किलिंग यहाँ पे हो, जो एक माना एक व्यक्ति यहाँ पे था, फार्मासिस्ट तौर पे यहाँ पे काम कर रहा था, और आज उसी जगह पे टीचर्स की हत्या करना है किस मौजू में यहाँ पे हुआ। मैं समझता हूँ ये सरकार जो खोखले दावे यहाँ पे करती है, ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई। और जान माल की हिफाजत की गारंटी देने के लिए जो बात करते थे कि हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने 2 साल पहले जो ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे दिया उसकी तो टाइम फिस होती दिखाई दे रही।